अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जो आज का मेरा व्लॉग है वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया इंडस्ट्री से मुतल्लिक है। और जब से सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर साहब, जो हमारी पाकिस्तानी सहाफ़त के बड़े मायनाज किस्म के सहाफ़ी हैं, हमारी सहाफ़ती बरदरी से उनका ताल्लुक़ है, जब से उनके ऊपर हमला हुआ उसके बाद जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश किया। और सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया बल्कि पूरी जर्नलिस्ट बरादरी का मौक़िफ़ पेश किया कि जो जर्नलिस्ट हजरात के ऊपर हमले हुए, असद अली तूर के ऊपर हुआ, उससे पहले मतीउल्लाह जान के ऊपर हुआ, अहमद नूरानी के ऊपर हुआ, उमर चीमा के ऊपर हुआ, ये जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे इन सबको एक एक करके टारगेट किया गया, इनको एक एक करके निशाना बनाया गया। हामिद मीर साहब जो जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, उनको इसके ऊपर अपनी एक वजाहत पेश करना पड़ी। एक जर्नलिस्ट बरादरी की जानिब से जो एक मौक़िफ़ होता है ना, जो एक असूली मौक़िफ़ होता है, वो पेश करना पड़ा। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की और उसी एग्रेसिव स्पीच के बदले में उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी एग्रेसिव स्पीच किसी सहाफ़ी को करने की इजाज़त नहीं है। और सहाफ़ियों को ये भी इजाज़त नहीं है, अगर सच पूछें तो ये भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी परमिशन के बगैर, किसी भी अथॉरिटी के बगैर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी और परमिशन के बगैर वो खबर तब तक वो ब्रेक नहीं करेंगे जब तक उनका इदारा उनको उस खबर की वेरिफिकेशन की इजाज़त नहीं दे देता। अब हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने असद अली तूर साहब के ऊपर होने वाले हमले के बाद जो कुछ लफ्ज़ी गोलाबारी की, कुछ इदारों के बारे में कुछ बात की, और उन्होंने बिल्कुल जो अपना असूली मौक़िफ़ था उसको पेश किया। उसके बाद हामिद मीर साहब का जो कैपिटल टॉक शो है, जो जियो न्यूज़ के ऊपर लगता है, जो पॉलिटिकल टॉक शो है, वो मंडे से थर्सडे तक होता है और रात को 8 बजे शुरू होता है। 9 बजे का जो बुलेटिन होता है उसमें वो ख़त्म हो जाता है। अब उस शो से पहले पहले जो है हामिद मीर साहब से जियो न्यूज़ ने वजाहत मांगी कि आप अपनी वजाहत पेश करें, हमारे इदारे को बताएं कि आपने ये जो बात की है ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है और आपने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया है उससे मुतल्लिक आप हमें तफसीली तौर पर आगाह करें। हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर आपको अपने इदारे को कहा, अगर मैं आपको अपना मौक़िफ़ पेश कर दूंगा तो फिर तो इसका मतलब कि मैं अपने असूली मौक़िफ़ से ही पीछे हट गया हूँ। फिर तो मैं यही बात होगी ना कि मैं तो अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गया और मैंने जो है हार मान ली। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर असूली मौक़िफ़ पेश करने से इनकार किया और उन्होंने कहा जो मैंने बात की है, जो मैंने अल्फाज बोलने हैं, जो मैंने अपनी ज़ुबान से अल्फाज अदा किए हैं, मैं आज भी उस पर कायम हूँ और क़यामत तक उस पर कायम रहूँगा। जियो न्यूज़ ने उनकी इस वजाहत को ना मानते हुए उनको ऑफ एयर कर दिया और उनकी जगह जियो न्यूज़ के एक एंकर पर्सन, बहुत सीनियर एंकर पर्सन है, बड़े मायनाज किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़े यंगस्टर हैं, अब्दुल्ला सुल्तान साहब, उनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई कि वो कैपिटल टॉक प्रोग्राम जो है उसकी मेज़बानी करेंगे, जो हामिद मीर साहब का शो है। अब अब्दुल्ला सुल्तान साहब जो हैं वो भी बहुत मायनाज किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़े जो है वो प्रोमिनेंट किस्म के एंकर पर्सन हैं और उनका बोलने का, उनका बात करने का जो तरीका है वो बहुत जो है वो इम्प्रेस करता ऑडियंस को। लेकिन जियो न्यूज़ जो है, अब उसने ये जो अब्दुल्ला सुल्तान साहब से ये जो प्रोग्राम करवाया है उसके बाद अब जियो न्यूज़ की जो इंतज़ामिया है वो ये समझती है कि हामिद मीर के जाने के बाद हमें बहुत हद तक इस बात का फ़र्क भी पड़ा है और हमारे पर जो इस बात का इम्पैक्ट जो सामने आया है उससे सबसे ज़्यादा जो कैपिटल टॉक प्रोग्राम की जो रेटिंग्स हैं वो गिर गई हैं, क्योंकि जब हामिद मीर साहब थे तो तब प्रोग्राम की रेटिंग्स जो हैं वो ऊपर जा रही थी, दिन ब दिन ऊपर जा रही थी। अब अब्दुल्ला सुल्तान साहब आए हैं, अब्दुल्ला सुल्तान साहब के बारे में मैं ये बात नहीं कर रहा कि उनके आने से रेटिंग्स गिर गई हैं, लेकिन शख्सियत के आने से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इदारे के ऊपर। और जब इदारे ने यह फैसला किया कि उनकी जगह, अब्दुल्ला सुल्तान साहब की जगह अब नए एंकर पर्सन को ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, तो उनका भी मैं आपको नाम बताता हूँ आगे जाके कि वो एंकर पर्सन कौन है। लेकिन जो हामिद मीर साहब ने बात की थी इसके ऊपर कुछ इदारों की जानिब से भी एक सख्त रद्द-ए-अमल आया था और कुछ हद तक तो जो उनके बड़े सख्त किस्म के नाकदीन हैं उनने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उनके खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिए, कुछ बहुत जो है वो इस तरह की पोस्ट की कि जो पढ़ के जो है इंसान खुद जो है उसको शर्म आ जाती है।
उसके ऊपर उनके नाकदीन ने उनको गालियां भी दी, उनके खिलाफ सख्त जुबान भी इस्तेमाल की, उनके हक में भी कुछ जर्नलिस्ट हजरात जो हैं वो सामने आए। अब जो हामिद मीर साहब हैं वो जी पेश होते हैं रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सामने। जो रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसकी एक प्रेस रिलीज भी आती है और वो एक पेपर भी आता है जिसके ऊपर हामिद मीर साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया होता है। हामिद मीर साहब वहाँ पर पेश होते हैं और वहाँ पर जाकर उनसे इस बात को क्लैरिफाई कर देते हैं, अपना जो मौक़िफ़ है उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि जी मैं आपसे इस बात के ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी जर्नलिस्ट बरादरी का इससे कोई दिल आज़ारी हुई है, मेरे मौक़िफ़ से उनको कोई नुकसान पहुँचा है, मेरे मौक़िफ़ से उनको जो है वो इस बात का दुख हुआ है, तो मैं फिर जो है वो इस बात का बरमला इस बात का इजहार करता हूँ कि मैं इसके ऊपर दिल से माफ़ी मांगने आया हूँ और मैं इसके ऊपर अपने रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरादरी को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कतन कोई मकसद नहीं था जिसकी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई हो। इसके ऊपर हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ आ गया। लेकिन हामिद मीर साहब साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये मेरे इस मौक़िफ़ को कतन ये कंसीडर ना किया जाए कि मैं कोई इदारे से माफ़ी मांग रहा हूँ या मैं इदारों से जो है वो इस बात की माफ़ी मांगूंगा, मुझे इदारों से कोई जो है वो सरोकार नहीं है। वो कहते हैं कि जी ना तो मैं अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था ना तो मैं उनको बताने का पाबंद हूँ, ना ही मैं इदारों को अपनी पॉलिसी बताने का पाबंद हूँ। लिहाजा मैं अपनी सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगूंगा अगर उनकी मेरी इस बात से कोई दिल आज़ारी हुई है। इसके ऊपर हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ आ गया। अब जो जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया है उसने एक फ़ैसला किया है, जो इतलात मेरे तक मौसूल हुई हैं वो ये मौसूल हुई है कि जो जियो न्यूज़ के एक सीनियर एंकर पर्सन है और बड़े मायनाज किस्म के वकील भी हैं, रात को आपस की बात प्रोग्राम भी करते हैं, मुनीफ फारूक साहब को अब कैपिटल टॉक प्रोग्राम देने की तैयारियां कर शुरू हो गई हैं और इस हवाले से उनको कहा गया है कि आप अब कैपिटल टॉक की मेज़बानी करेंगे। क्योंकि आजकल जो उनका प्रोग्राम है आपस की बात वो इसलिए भी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीएसएल के हवाले से जियो न्यूज़ की कुछ नशरियात चल रही हैं। पीएसएल के हवाले से जियो न्यूज़ के ऊपर एक जो है वो रात को जो पीएसएल के मैचेस होते हैं उसके हवाले से जियो न्यूज़ के ऊपर कुछ खेलों के हवाले से कुछ तज्जिए तबसरे हो रहे होते हैं। तो मुनीफ फारूक साहब जो हैं उनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगा दी गई है और उनको ये प्रोग्राम दे दिया गया कि आप जो हैं वो कैपिटल टॉक की मेज़बानी करेंगे। अब मुनीफ फारूक साहब के आने से हामिद मीर साहब जो हैं वो वापस तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन मुनीफ फारूक साहब के आने से जियो न्यूज़ की जो रेटिंग्स हैं वो भी बढ़ेंगी क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। और मुनीफ फारूक साहब को मैं तब से जानता हूँ जब से ये नजम सेठी साहब के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पहले दुनिया न्यूज़ पे भी प्रोग्राम करते थे नजम सेठी साहब के साथ, उसके बाद ये दोनों शख्सियात जो हैं जियो के ऊपर आए और बड़ा वो प्रोग्राम हिट हुआ आपस की बात। जब इसके ऊपर जो है नजम सेठी साहब इनके साथ प्रोग्राम किया करते थे आपस की बात, नजम सेठी साहब के उसके ऊपर तबसरे भी लगा करते थे। तो नजम सेठी के तबसरों से लोग जो हैं वो बड़े लोगों को बड़े उसके ये कह सकते हैं कि लोग बड़े खुश होते थे नजम सेठी साहब के तबसरे सुन के क्योंकि वो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लिहाजा जियो न्यूज़ के अंदर जो है हामिद मीर साहब की एब्सेंस को तो फील किया गया है। मुनीफ फारूक साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उम्मीद है कि वो जिस तरह हामिद मीर साहब प्रोग्राम कर रहे थे इसी तरह वो इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, इसकी रेटिंग्स भी बढ़ेंगी। इस हवाले से जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हामिद मीर साहब के व्यूअर्स को, उनके जो चाहने वाले हैं उनको हो सकता है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात भी ख़त्म हो जाएं क्योंकि हामिद मीर साहब और मुनीफ फारूक साहब खुद आपस में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हामिद मीर साहब की जियो न्यूज़ से जो रुखसती है उसके ऊपर दुख तो बहुत हुआ। लिहाजा अभी तक जो उनकी वापसी है हामिद मीर साहब की जियो न्यूज़ के ऊपर उसके कोई इम्कान साहब क्या चेंज लेके आते हैं उस प्रोग्राम के अंदर ये भी देखा जाएगा। तो मुनीफ फारूक साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उसी जोश और जज्बे के साथ जिस जोश और जज्बे के साथ हामिद मीर साहब प्रोग्राम कर रहे थे उसी जोश और जज्बे के साथ जो है वो इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।